Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss an important topic of fundamental of nursing, and the chapter name is hospital admission and discharge. So today's our topic is discharge of the patient. So let's start the topic. हॉस्पिटल डिस्चार्ज सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, हॉस्पिटल डिस्चार्ज कोरस्पॉन्ड द पॉइंट एट विच इन पेशेंट हॉस्पिटल केयर एंड, यानी हॉस्पिटल डिस्चार्ज जो टर्म है वो कब आप यूज़ करोगे, जब आपके पास जो पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर उसकी केयर आपकी तरफ से पूरी हो चुकी है, या फिर विद ऑन गोइंग केयर ट्रांसफ़र टू प्राइमरी कम्युनिटी और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, या फिर ऑन गोइंग केयर यानी किसी पेशेंट की केयर अभी चल रही है और आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी अदर प्राइमरी कम्युनिटी या फिर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर। इंडिकेटिंग दिस hospital discharge is not at end point but rather one of the multiple transition within the patient health care journey। तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज को हम एंड पॉइंट नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये क्या है, एक ट्रांजिशन है, यानी एक फेज़ है पेशेंट की हेल्थ केयर जर्नी के अंदर। ये हो गई इसकी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डिस्चार्ज। तो आप डिस्चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे? डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट मीन डिपार्चर ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब क्या? पेशेंट आपका हॉस्पिटल से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, डिपार्चर हो रहा है, यानी आपकी तरफ से उसकी केयर पूरी हो चुकी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसमिसल ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। इसका मतलब ये भी है कि पेशेंट हॉस्पिटल से डिसमिस हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पर्पज़ ऑफ डिस्चार्ज। तो देखिए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के पेशेंट को क्या क्या पर्पज़ रहते हैं। टू एंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, यानी अब आप हॉस्पिटल से पेशेंट को घर पे शिफ्ट कर रहे हो तो वहाँ पे भी क्या है, उसकी जो केयर है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। फॉर अ सेफ एंड इफेक्टिव रिटर्न ऑफ ऑल पेशेंट्स क्लोथिंग एंड वैल्यूएबल। ठीक है, तो सेकंड पर्पज़ क्या है? फॉर सेफ एंड इफ़ेक्टिव रिटर्न ऑफ ऑल। तो डिस्चार्ज की प्रोसीजर आप इसीलिए करते हो ताकि पेशेंट को आप उसके कपड़े या फिर उसकी जो भी वैल्यूएबल थिंग थी, जो भी आपने हॉस्पिटल में जमा करवाई थी उसकी, वो आप उसको रिटर्न कर सको। हेल्प द पेशेंट टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद अ चेंज फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम एनवायरनमेंट। और डिस्चार्ज करने का एक और पर्पज़ क्या है? आप पेशेंट को हेल्प करते हो एडजस्ट करने के लिए दोबारा से अपने होम एनवायरनमेंट के अंदर। टू मेक श्योर दैट पेशेंट हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज और हर कंडीशन। और डिस्चार्ज के दौरान आप ये मेक श्योर करते हो कि पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में पता है, ये पता है कि उसको दोबारा फॉलोअप विजिट के लिए हॉस्पिटल कब आना है, या फिर रेफरल टू अदर हेल्थ केयर एजेंसी, या फिर आप उसको ये इन्फॉर्म करते हो कि अब उसको और किस किस हेल्थ केयर पर्सनल को दिखाना है। ठीक है, तो दीज आर सम पर्पज़ ऑफ डिस्चार्ज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो डिस्चार्ज की जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग हो सकती है। इस टेबल के अंदर आपको दिखाए गए हैं टाइप ऑफ डिस्चार्ज। इट कैन बी प्लान्ड और इट कैन बी लामा, इट कैन बी ऑन पैरोल, एब्सकॉन्ड, रेफरल, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। सो ये टाइप्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।